वंदे मातरम दोस्तों, मैं चंद्रशेखर एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ योग से जुड़े इस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है योगा फॉर बेटर लाइफ। दोस्तों, कोविड के डर से बहुत से लोगों ने अपने आप को होम आइसोलेट किया, लेकिन घर में रहते हुए भी उनके मन में यही डर रहा कि कहीं उनके लंग्स या फेफड़े कमज़ोर तो नहीं हो रहे। और इसी डर के चलते बहुत से लोगों ने बार बार सीटी स्कैन भी करवाया। सीटी स्कैन, इसका प्रभाव एक्सरे से भी कहीं ज़्यादा होता है। इसीलिए कोविड से बचने के लिए आज हमारे योग एक्सपर्ट नए तरीके से सूर्य नमस्कार और कुछ ऐसे आसनों को करके दिखाएंगे जिससे कि आप घर बैठे बिना किसी खर्च के अपने लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे योग एक्सपर्ट भूपेंद्र जी से, जो पिछले कई वर्षों से देश को योग की सेवाएं देते आ रहे हैं, और उनके सहयोगी अमनदीप जी से, जो कि पेशे से तो वकील हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को योग के लिए समर्पित किया हुआ है। तो सभी मिलकर सभी साधक 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतम्। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर ले आइए। मेरे साथ बोलिए, ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए कि हे सूर्यदेव, आप हमारी नाभि पर आ जाइए, मणिपुर चक्कर में समा जाइए, ताकि शरीर की जठर अग्नि स्वस्थ हो जाए। प्रार्थना करिए। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, बाजू कानों के साथ सटे हुए, कमर तक शरीर को तानिए, खींचिए। अब पीछे की ओर झुकिए। श्वास छोड़कर आगे दोनों हाथ पांव के दाएं बाएं रख लेंगे। घुटने सीधे रहेंगे, हाथ जमीन पर लगे या ना लगे। नॉर्मल श्वासों में यहां पर रुकना। अब दोनों हथेलियां जमीन पर, दायां पैर पीछे ले जाइए, गर्दन काश की ओर मोड़िए। लंबे गहरे श्वास भरिए। अब दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आइए और पीछे की ओर झुक जाइए। कमर तक शरीर को खींचिए ताकि फेफड़ों का फैलाव ज्यादा से ज्यादा हो सके। श्वास छोड़ के आगे, दोनों हाथ आगे, शरीर का पूरा वेट बाएं घुटने के ऊपर। जंघाएं बलशाली होती है, शरीर में बल पैदा होता है। कंधों के बराबर बाजुओं को सीधा रखें। रुकने का प्रयास। श्वास नॉर्मल।
अब दोनों हाथ जमीन पर, बायां पैर पीछे ले जाइए, कमर ऊपर, पर्वत आसन में आ जाइए। उतामुख आसन भी इसको कहते हैं। ठोडी को कंठ में दबाइए, एड़ियां जमीन के साथ सटी हुई, पिंडलियों में खिंचाव बना हुआ। लंबे गहरे श्वास भरिए और छोड़िए। यहीं से आगे आ जाइए, सीधा कर ले शरीर को, तख्ते के समान शरीर को सीधा कर। होल्ड करना है कुछ सेकंड। बाजुओं में बल पैदा होता है इस क्रिया से, कंधे मजबूत बनते। अब यहीं से नीचे आ जाइए, अष्टांग प्रणाम। पहले घुटने नीचे आएंगे, सीना, माथा, पेट और कमर जमीन के साथ नहीं लगेगा। यहीं से स्विंग करते हुए ऊपर आ जाइए, भुजंगासन में आ जाइए। कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर दबाइए, गर्दन को आकाश की ओर मोड़िए। ध्यान को रीढ़ के पिछले हिस्से पर केंद्रित कर लें। लंबे गहरे श्वास भरिए और छोड़िए। अब यहीं से पीछे आ जाइए, कमर ऊपर, पर्वतासन में आ जाइए। एड़ियां जमीन से सटी हुई, थोड़ी कंठ में दबाकर लंबे गहरे श्वास भरिए। खिंचाव बनाकर रखना पूरे शरीर में, ढीलापन नहीं होना चाहिए। अब जो पांव पीछे गया था, दायां पांव, उसी को आगे ले आइए, दोनों हाथों के बीच। अब दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आइए, पीछे की ओर झुक जाए। खिंचाव बनाकर रखना बाजुओं में, कमर तक शरीर को खींचना। यहीं से आगे आ जाइए, दोनों हाथ आगे, कंधों के बराबर। दाएं घुटने पर पूरा वजन शरीर का। घुटनों के लिए लाभदायक क्रिया है, शरीर में बल पैदा होता है। अब दोनों हाथ जमीन पर, पांव से पांव मिलाइए, हाथों की 10 उंगलियां जमीन पर, माथे को भी घुटने से लगाने का प्रयास करिए। श्वास भर के ऊपर, दोनों हाथ ऊपर खींचिए, तानिए, कमर तक शरीर को खींचिए। पीछे की ओर झुक जाइए।
दोनों हाथ हृदय स्थान पर ले आइए, शवासन में लेट जाइए। एक दो लंबे गहरे श्वास भरिए, बाईं करवट उठकर बैठ जाइए। सभी दर्शकों को मेरा ओम। भूपेंद्र जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि सूर्य नमस्कार में हम दायां पांव ही पीछे क्यों लेके जाते हैं और दायां पांव ही क्यों आगे लेके आते हैं? चंद्रशेखर जी, ऐसा है, जब दायां पांव हम पीछे की ओर लेकर जाते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है, दायां स्वर चलने लग जाता है। जब सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है तो शरीर को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है, हमारा मणिपुर चक्कर एक्टिव हो जाता है, तो शरीर की जठर अग्नि स्वस्थ हो जाती है। इसलिए दाएं पैर को पीछे लेकर जाना और दाएं को ही आगे लेकर आना। अभ्यास दोनों पांव से भी किया जाता है, किंतु शुरुआत दाएं पांव से की जाती है। भूपेंद्र जी, कोविड के इस दौर में जहां हमारे लंग्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो योग में हमारे पास सूर्य नमस्कार के अलावा कोई और आसन भी हैं जिनसे कि हम अपने लंग्स को और मजबूत बना सकते हैं? चंद्रशेखर जी, ऐसा है, हम नित्य अभ्यास करते हैं योग का, किंतु अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार आसनों को कम भी कर लेते हैं और बढ़ा भी लेते हैं। तो इसलिए हमने फेफड़ों को ज़्यादा एनर्जी देने के लिए 3 आसनों का मिश्रण है, भुजंगासन, शशांक आसन, वज्रासन, और हमने इसको नाम दिया है भुजंग शशांक वज्रासन। तो ये आसन हम रोज अपनी क्लास में करवाते हैं और खुद भी लगातार इसका अभ्यास करते हैं। जो रोगी व्यक्ति है, अगर वो इस अभ्यास को घर में बैठकर भी करेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप भी सभी इसका अवश्य अभ्यास करिए, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा और करने के बाद आपका शरीर, आपके फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और आपको लगेगा हम पहले से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको कैसे कर। तो सबसे पहले पेट के बल लेट जाइए, तो डॉक्टर भी हमको कहते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी महसूस हो तो पेट के बल लेट जाइए ताकि फेफड़ों का ज़्यादा फैलाव हो सके। तो यहाँ पर लेटकर 4 से 5 सांस लंबे और गहरे लेने हैं। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं रखकर कोहनियां आसमान की ओर मोड़ लेना और श्वास को भरते हुए ऊपर उठ जाना, भुजंगासन। और यहां पर लंबे गहरे श्वास भरने और छोड़ने। अब यहीं से पीछे आ जाएंगे, कमर को ऊपर उठा लेंगे, एड़ियां जमीन के साथ, और लंबे गहरे श्वास भरना और छोड़ना। अब आप देखेंगे कि जो फेफड़ों का निचला हिस्सा है वो ज्यादा प्रभावित होता है इस क्रिया में। श्वास भरना, छोड़ना, उसको गहरा करना। जब 4-5 सांस यहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो दायां घुटने को आगे ले आइए, फोल्ड करके पांव को सीधा कर दें, और जो हमारी चेस्ट का दायां हिस्सा है, जो दायां फेफड़ा है, उस पर घुटने का दबाव दें।
और माथे को जमीन से लगा लें। अब चेस्ट का दायां हिस्सा दब रहा है। यहां पर लंबे गहरे श्वास भरना। अब हाथों को साइड पर रख लेंगे, ऊपर की ओर उठ जाएंगे भुजंगासन। अब मुट्ठियों को बंद करके शरीर को तानिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फेफड़ों का फैलाव हो सके। और यहां पर भी लंबे गहरे श्वास भरना। चार पांच जब श्वास कंप्लीट हो जाए तो दायां पैर पीछे ले आइए, कमर को ऊपर उठाइए, यहां पर होल्ड करके उतामुख आसन में, पर्वत आसन में लंबे गहरे श्वास भरिए। अब फिर से बायां घुटना फोल्ड करके आगे ले आइए और जो चेस्ट का बायां हिस्सा है उसको घुटने पर टिका दें और माथा जमीन पर लंबे गहरे श्वास भरिए और छोड़िए। अब बायां हिस्सा चेस्ट का दब रहा है। अब दोनों हाथों को साइड पर ले आइए, ऊपर उठ जाइए भुजंगासन की तरह। अब दोनों मुट्ठियों को बंद कर लें और फिर से शरीर को ऊपर की ओर ज्यादा खींचिए। मुट्ठियों को बंद करने से शरीर और ऊंचा उठ जाता है। अब यहां पर लंबे गहरे श्वास भरना। अब बाएं पैर को पीछे ले आइए, कमर को ऊपर उठाइए, लंबे गहरे श्वास भरिए। अब वापस वज्रासन में आ जाइए और दोनों हाथ आगे गुरु प्रणाम की पोजीशन में लंबे गहरे श्वास भरिए और छोड़िए। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, शरीर को ऊपर खींचिए, लंबे गहरे श्वास भरिए। वापस अब दोनों हाथों को उठाकर साइड पर कर लेंगे, चेस्ट को आगे की ओर खींच कर रखें, हाथों को पीछे की ओर ज्यादा से ज्यादा खींच कर रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा फेफड़ों का फैलाव हो सके। अब यहां पर लंबे गहरे श्वास लें। धीरे से वापस आ। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर साइड पर खोल लें। अब 10 दिशाओं से पॉजिटिव सोच के साथ ऊर्जा को हासिल करना है और 3 बार ओम का उच्चारण करना है।
अब दोनों हाथों को ऊपर ले आइए, दोनों हाथों को रगड़िए, शक्ति के साथ ऊर्जा पैदा करिए। शरीर के पांचों तत्व बैलेंस हो जाते हैं। पैदा हुई ऊर्जा को मुखमंडल पर धारण रखो, शरीर के अन्य भाग पर। तो ऐसा है चंद्रशेखर जी, अगर नित्य हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो कभी भी हमें जीवन में फेफड़ों संबंधी समस्या नहीं है। भूपेंद्र जी, हमारे दर्शकों को इतनी बहुमूल्य जानकारी देने और आसनों की डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप इस अभ्यास से ज़्यादा लाभ लेंगे और दूसरों को भी इसका बारे में बताएं। शुक्रिया। मैम, हमारे दर्शकों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग कैसे लाभप्रद है। एक औरत की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, उसको घर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बच्चों के लिए, पति के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। उसके बाद उसको जॉब का सारा देखना पड़ता है, तो उसकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। तो उसको स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये योगा जो है वो स्ट्रेस बस्टर है। अपने आप को ठीक रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए ये सबसे उत्तम है। इसलिए अगर औरत ठीक होगी तो वो ये सारा काम करेगी अपना। अमनदीप जी, हमारे दर्शकों को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल या विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वंदे मातरम।